अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो, जिसके अंदर हम सिर्फ देखेंगे वीक 1 से वीक 3 तक जो है 3 वीक है फर्स्ट इनके MCQs देखेंगे। जो PPT स्लाइड्स हैं उसी में से मैंने MCQs की फ़ाइल बनाई है आप लोगों के लिए। तो फाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी रेडी, तो स्टूडेंट बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि वीडियो बना दे, सुबह पेपर है, किसी का परसों पेपर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में जो फर्स्ट 3 वीक हैं और जो दूसरा पार्ट होगा सेकंड पार्ट, उसमें वीक 4 से वीक 6 तक करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIST डेफिनेशन व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। वो कह रहे हैं जी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। डेफिनेशन के मुताबिक फिजिकल हार्डवेयर मैनेजमेंट है। हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो राइट होगा वही वाला पढ़ेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट है। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस ऑफ ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्स, यानी कि ऑन डिमांड नेटवर्क है, जितनी हम डिमांड करेंगे उतना हमें वो रिसोर्स मिलेगा। जितनी हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी हम उसको एज आ रेंटल हासिल करेंगे, उसके बदले में हम पे करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर द NIST डेफिनेशन। जो इसका मैयर्ड सर्विसेज है, मैयर्ड सर्विस, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट डज रिसोर्स पूलिंग इम्प्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। शेयर्ड रिसोर्स अक्रॉस मल्टीपल कंज्यूमर, यानी कि जो रिसोर्स पूलिंग होता है उसका काम होता है कि वो रिसोर्स को शेयर करता है मल्टीपल कंज्यूमर के साथ। उसके बाद हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग अचीव रैपिड इलास्टिसिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विद ऑटोमेटिक रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इनहेंस एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्स ओवर द इंटरनेट। उसके बाद है जी, हु इज़ क्रेडिट विद द आइडिया दैट कंप्यूटेशंस वुड बी प्रिविजन एज यूटिलाइज इन द फ्यूचर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जॉन मैक्रिथी। उसके बाद है ड्यूरिंग विच डिकेड वेयर मेन फ्रेम गेन पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि कौन सा ऐसा दौर था जिसमें मेन फ्रेम के पावरफुल कंप्यूटर थे टिपिकली लीज्ड आउट बाय मैन्युफैक्चरर्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1960 से 70 तक। 1960 और 1970 है, उसमें मेन फ्रेम एक पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, what computing concept emerged in 1990 utilizing the processing power of network PC for scientific calculation during ideal times। जो ग्रिड कंप्यूटेशन है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद विच कंपनी स्टार्ट ब्रिंगिंग रिमोटली प्रोविजन सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू एंटरप्राइजेज इन द 1990s। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, salesforce.com। उसके बाद है इन विच ईयर्स अमेजोन वेब सर्विसेज AWS लॉन्च मार्केट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 2002। उसके बाद है जी, व्हाट टर्म इमर्ज इन 2006 टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू लीज कंप्यूटिंग कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग पावर फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद है व्हाट डिफाइंस अ कंप्यूटर क्लस्टर, कि कंप्यूटर क्लस्टर क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर वर्किंग एज अ सिंगल रिसोर्स पूल। उसके बाद है जी, इन 2010 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर वेयर कंप्यूटर क्लस्टर बिल्ट विद होमोजीनियस नोड। 85%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उसके बाद व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसके बेनिफिट्स हैं जी, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, सॉल्विंग लार्ज स्केल कंप्यूटेशन प्रॉब्लम विद कोल्ड रिसोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ इज़ अ वर्चुअल ग्रिड टिपिकली बिल्ट थ्रू CPU स्केवनिंग। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, बाय डोनेटिंग रैम एंड डिस्क स्पेस ऑन अ वल्नरेबिलिटी बेसिस। उसके बाद है विच फेमस प्रोजेक्ट यूटिलाइज ओवर 3 मिलियन कंप्यूटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टू अचीव
सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिजल्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है SETI एट होम। उसके बाद है जी विच क्लाउड सर्वर्स मॉडल प्रोवाइड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट डेट आर एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउज़र्स। ऑप्शन इसका जो ए है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है विच सर्विस मॉडल ऑफर्स अ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट विद टूल्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उसके बाद है विच सर्विस मॉडल प्रोवाइड विजुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स ओवर द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, या जो भी है आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है, आपको पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल सर्व्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन डेट हैव शेयर्ड कंसर्न। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है कम्युनिटी क्लाउड। उसके बाद विच डिप्लॉयमेंट मॉडल इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज यूज बाय एक्सक्लूसिवली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमें पता भी चल रहा है कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगी, कि प्राइवेट ही होगी, तो प्राइवेट इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद है विच डिप्लॉयमेंट मॉडल कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड मॉडल्स। कैसा कौन सा है जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को आपस में कंबाइन करता है, तो वो हमारे पास है हाइब्रिड क्लाउड। ये तीनों की आपको यहाँ से डेफिनेशन भी पता चल गई होगी और आपको MCQs भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेन फ्रेम प्राइमरली नाउन फॉर इन कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है हैंडलिंग लार्ज स्केल प्रोसेसिंग फॉर मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही वक्त में मल्टीपल यूज़र की जो है वो प्रोसेसिंग है उसको वो हैंडल करता है। उसके बाद है ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s वेयर मेन फ्रेम टिपिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ सोल्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ वर्कशिप नहीं ओनरशिप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ डज द मेन फ्रेम लेजिंग मॉडल रिसेंबल मॉडर्न डेज क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है बाय चार्जिंग फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है विच टाइप ऑफ सर्वर स्टोर्स वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग देम टू यूज़र थ्रू वेब ब्राउज़र्स। तो ऑप्शन जो इसका है बी वेब सर्वर, वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डोमेन नेम सर्वर। ये आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, और इसका जो ऑप्शन है राइट वो बी स्टोर्स डोमेन नेम्स एंड देयर कोरिस्पोंडिंग IP एड्रेसेस, उनको ये स्टोर करता है। नेक्स्ट है विच सर्वर होस्ट डेटाबेस एंड प्रोवाइड्स डाटा मैनिपुलेशन फंक्शनैलिटीज़ डेटाबेस सर्वर। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका जो है यानी कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट रिमेन इन अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी कहते हैं साकन, यानी कि हमारा साकन में पड़ा होता है, हम इसको आगे पीछे लेके नहीं जा सकते। जो हमारा डेस्कटॉप होता है हम उसके पास बैठ के ही काम कर सकते हैं। उसके बाद विच एक्टिविटीज़ कैन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट को देता है और उसको स्टोर करता है। उसके बाद है व्हाट इज़ एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन। तो मैसेज जो होता है वो एक्सचेंज होता है। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल, किस में से वो जो ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है सिंपलेक्स मोड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच फिजिकल टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेज इन आर नेटवर्क डायरेक्टली टू अ सेंट्रल पॉइंट। कौन सी ऐसी इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी है जो जिसमें सारी की सारी जो डिवाइसेज है वो सेंट्रल पॉइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, तो वो है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, जो मैंने आपको वीक 1 और वीक 2 की वीडियो बना के अपलोड की हुई शॉर्ट लेक्चर की। उसमें ये सारा कुछ आपको मैंने डिटेल से समझाया था, सारे उनकी पिक्चर भी आपको दिखाई थी, जितनी भी टोपोलॉजीज़ वगैरह हैं, तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। उसके बाद इन विच फिजिकल टोपोलॉजी आर डिवाइस कनेक्टेड इन अ लीनियर फैशन अलोंग अ सिंगल केबल। तो बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल के साथ अटैच होती है, इस तरह से हमारी होती है वायर, उसके साथ डिवाइसेज ऐसे आपस में कनेक्टेड होती हैं।
इस तरह से। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द एथरनेट स्टैंडर्ड नोन एज IEEE स्टैंडर्ड 802.3। तो इसका IEEE ही राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज़ द डाटा रेट स्पेसिफाइड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एथरनेट स्टैंडर्ड 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो इसका 10 मेगाबिट पर सेकेंड ही राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एथरनेट। एथरनेट के बारे में बेस्ट जो है डिस्क्राइब कर रहा है वो कौन सी इसमें से ये जो स्टेटमेंट है। तो कनेक्शनलेस विद नो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, यानी कि ये कनेक्शनलेस होता है, उसके बाद नो फ्लो कंट्रोल होता है इसके अंदर और ये एरर को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद है व्हाट डज वाईमैक्स स्टैंड फॉर। ये स्टैंड फॉर है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। उसके बाद है विच स्टेटमेंट अबाउट वाईमैक्स इज ट्रू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इट ऑफर वायरलेस एक्सेस टू द इंटरनेट व्हेन वायर्ड एक्सेस इज अनअवेलेबल और कॉस्टली, यानी कि ये वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड करता है तब इंटरनेट को जब जो हमारी वायर्ड एक्सेस है वो अवेलेबल ना हो या फिर वो कॉस्टली हो। उसके बाद है जी व्हाट वाज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज इन 1G सेलुलर नेटवर्क। तो एनालॉग जो है टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर यूज हो गई। उसके बाद है विच जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी लाइक GSM एंड CDMA। तो ऑप्शन इसका जो है A 2G इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएट विद द 4G सेलुलर नेटवर्क स्टैंडर्ड। तो LTE इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग इन अ नेटवर्क। राउटिंग क्या करता है, फाइंडिंग द बेस्ट पार्ट फॉर डाटा पैकेट्स। उसके बाद हाउ डज कनेक्शनलेस राउटिंग डिफर फ्रॉम कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग। कनेक्शन ओरिएंटेड राउटिंग creates all packet of the same message through a vertical through a virtual circuit or a fixed route। उसके बाद है विच टायर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्केल इंटरनेशनल। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है टायर 1। उसके बाद हमारे पास व्हाट टाइप्स ऑफ ISPs आर कैटेगरीज अंडर टायर 2 इन द वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हायरार्की। ऑप्शन बी राइट आंसर है रीजनल ISPs। उसके बाद है व्हाट इज़ द वर्चुअलाइजेशन प्राइमरी यूज फॉर इन कंप्यूटिंग मल्टीप्लेक्सिंग हार्डवेयर रिसोर्स फॉर मल्टीपल वर्टिकल मशीन्स। उसके बाद है विच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स फॉर वर्चुअल मशीन एंड प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्शंस बिटवीन देम। ऑप्शन सी राइट आंसर है वर्चुअल मशीन मॉनिटर VMM, जिसे हम हाइपरविजर भी बोल सकते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रन इन द यूज़र मोड प्रोसेसर इन द कॉन्टेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है नॉन प्रीवियस्ड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद है जी टोटल कितने MCQs हैं हमारे पास 69 तक है। चलिए सारे रीड कर लेते हैं, हम 50 तक पहुँच गए। तो in CPU virtualization, a CPU is considered virtualizable if it can handle which type of instructions in user mode, both privileged and non-privileged instruction। इसका राइट आंसर है। उसके बाद how IO virtualization is typically achieved in virtualization environment through full device emulation। उसके बाद what is the virtual cluster composed of। ऑप्शन बी राइट आंसर है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होस्टेड ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। उसके बाद है वाई वुड आ VM वर्चुअल मशीन से हम कहते हैं वी माइग्रेटेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर इन वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट सर्वर लोड बैलेंसिंग। हम वो कह रहे हैं कि हम वर्चुअल मशीन में माइग्रेट क्यों करवाते हैं वन होस्ट से दूसरे के ऊपर, तो वो इसलिए करवाते हैं कि सर्वर का जो लोड है बैलेंस हो जाए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिड्यूस सर्वर लोड, ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है सर्वर लोड बैलेंसिंग। वैसे आप नीचे वाले करें, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ VPN टू क्रिएट अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड नेटवर्क ओवर द इंटरनेट, यानी कि एक सिक्योर नेटवर्क को इनक्रिप्टेड नेटवर्क को क्रिएट करना इसका काम है। उसके बाद हाउ डज रिमोट एक्सेस VPN टिपिकली कनेक्टेड यूज़र टू अ कॉर्पोरेट कंपनी using a VPN client on the user device
वो एक क्लाइंट की अपने क्लाइंट वाले जो है ना वो अपनी डिवाइस पे एक ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसके लिए फिर उसको वो एक्सेस करते हैं। उसके बाद अब व्हाट डज अ साइट टू साइट VPN एस्टैब्लिश बिटवीन टू नेटवर्क इनक्रिप्टेड टनल ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद अब व्हाट इज़ द टिपिकली एट द कोर ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर अ क्लस्टर ऑफ वर्चुअल मशीन और फिजिकल सर्वर। उसके बाद है जी हाउ मैनी फिजिकल सर्वर्स कैन बी फाउंड इन अ टिपिकली डेटा सेंटर इन्वायरमेंट। टेंस ऑफ थाउजेंड। ऑप्शन इसका जो सी राइट आंसर है। उसके बाद विच इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूबिक्वोटस नेटवर्क एक्सेस। उसके बाद है विच स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एडिंग न्यू IT कैपेसिटी इन स्मॉल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन इमीडिएट नीड्स। तो जो हमारे पास मैच स्ट्रेटजी होती है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है हु आर द प्राइमरी यूज़र ऑफ क्लाउड सर्वर्स ए क्लाउड सर्विसेज रेफर्स टू एज क्लाउड कंज्यूमर। तो एंड यूज़र एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उसके बाद है व्हाट डू क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर टू क्लाउड कंज्यूमर। कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स। उसके बाद है व्हाट इज़ एंड इमीडिएट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। रिड्यूस इनिशियल कॉस्ट, ये क्लाउड का एक बेनिफिट्स है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली इंक्लूड इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ अडोप्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। इंस्टॉलेशन ऑफ फिजिकल सर्वर्स। उसके बाद है व्हाट एज द क्लाउड प्रोवाइडर प्राइमरी ऑफर्स टू यूजर IT रिसोर्स एज पर SLA। उसके बाद विच टेक्स आर परफॉर्म ए टास्क आर परफॉर्म बाय अ क्लाउड प्रोवाइडर्स टू इंश्योर फ्लॉलेस प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। उसके बाद है व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज एसोसिएट विद यूजिंग क्लाउड सर्विस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पोटेंशियल डाटा ब्रीचेस। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ है विच ऑर्गेनाइजेशन टाइप प्रोवाइड IT रिसोर्स एंड मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अकॉर्डिंग टू SLA इन क्लाउड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड प्रोवाइडर है वही इसको मैनेज करता है और वही इसका एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वीक 1 से वीक 3 तक की है। 69 हमने डिफरेंट MCQs देखे हैं इसके अंदर। उम्मीद है आपको सब समझ आई होगी। और जो इस वीडियो का पार्ट 2 है वो मैं कोशिश करूँगा कि कल तक बना कर वो भी अपलोड कर दूँ। कल टाइम अगर ना मिला तो परसों इंशाल्लाह वो लाजमी कर दूँगा, जिसमें हम वीक 4 से वीक 6 तक के MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs के इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना, अच्छे से याद करना है। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग में पॉइंट बन के आएंगे वो भी इन्हीं में से आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।